जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में देखिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी होम गार्ड, जो आपका देखिए नई भर्ती है। आज की क्लास में टॉप लेवल के देखिए 100 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें से आप सभी के यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन को आपको जो है रट्टा मार लेना है, ठीक है। क्योंकि पेपर में सवाल जो आप लोगों को मिलेंगे साथियों, इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे। तो यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय को विलंब किए क्लास शुरू करेंगे और यह सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा सवाल देखिए यहाँ से आपके पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय विलंब किए क्लास शुरू करेंगे। आगे चलने से पहले जो साथी क्लास में पहली बार हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से पल पल की जानकारी आप सभी को मिलता रहे। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। बताएंगे आप लोग, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो सही उत्तर याद रखेंगे प्रतिभा देवी सी पाटिल, आपको याद रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। यह सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में सवाल देखिए आप लोगों को इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे। तो इस क्लास को जरा सा स्किप मत कीजिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। बताइए, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंजाब राज्य को देखिए कहा जाता है अन्न भंडार। अगला सवाल है कि इंटरनेट का आविष्कार यह किसने किया। इंटरनेट का आविष्कार बताएंगे किसने किया था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखेंगे टिम बर्नर्स ली, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना है यह कब हुई थी। तो समझिएगा, आरबीआई जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और ध्यान दीजिएगा इसका जो स्थापना है 1935 में, ठीक है। याद रखेंगे 1935 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे दिया गया है जी। तो बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या करा है कि भारतीय संसद के 2 सदन यह कौन सा है। बताएंगे भारतीय सदन में कौन सा देखिए 2 सदन है संसद में। तो याद रखेंगे एक होता है आपका लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। यानी कि देखिए आपका दिया गया ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा अगर आपको इस बार यूपी होमगार्ड परीक्षा अगर आपको पास करना है तो, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर है। तो याद रखेंगे सूर्य का सबसे दूर है, ये देखिए दिया गया आपका वरुण हो जाएगा, ठीक है। वरुण आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल कर रहा है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, ठीक है, सावित्री बाई फुले, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि शेरे पंजाब के नाम से बताइए किसे जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध कौन है। तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, महाराजा रंजीत सिंह, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह किसकी आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग महात्मा गांधी। देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है, महात्मा गांधी का था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक देखिए कहा जाता है। तो याद रखेंगे कोसी को कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि कौन सा राज्य है जो चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा राज्य है जो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन, असम, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह यह कौन सा था।
भारत का देखिए पहला जो उपग्रह है यह कौन सा था? तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में देखिए लगातार यहाँ से बार बार आ रहे हैं आपके यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड परीक्षा में। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी देखिए दिया गया, ठीक है। और यह सभी परीक्षा के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी कांस्टेबल हो गया जो आपका नई भर्ती आया है, फॉर्म अप्लाई सभी को करना है, ठीक है। परीक्षा आपका इस एग्ज़ाम के टाइम में होगा आपका। और कौन सा देखिए विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो विटामिन डी देखिए सूर्य की रोशनी से मिलता है। अगला सवाल है कि लाल किला यह कहाँ स्थित है? बताइए लाल किला देखिए कहाँ पे है जी? तो आप सभी को याद होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है किस खेल में LBW शब्द का प्रयोग होता है? LBW शब्द का प्रयोग बताइएगा किस में होता है? तो राइट आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। कौन सा? क्रिकेट आपका देखिए साथियों यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन में। और भारत में कुल उच्च न्यायालय की जो संख्या है यह कितना है? तो सही जवाब देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है किस देश में सबसे पहले कागज बनाया था? बताइए किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया था? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चीन आप लोग याद रखिएगा। देखिए ऑक्सीजन की जो खोज है यह किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज आपको याद रखना है किसने की थी? तो ए ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है जी। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना दिवस बताइए कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस आपको याद रखना है, यह कब मनाते हैं? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 4 दिसंबर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है किस भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है? बताएंगे किस भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा देखिए कहा जाता है? तो ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे तेज देखिए सी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर जी। सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा यह कहाँ पे है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का सिर देखिए कहा जाता है? बताएंगे भारत के किस राज्य को पूर्व का सिर देखिए कहा जाता है? तो सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन उड़ीसा को कहते हैं। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे भारत की देखिए जो पहली महिला यह मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर करेंगे आप लोग, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यह कौन थी? तो चलिए आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि कौन सा यंत्र है, देखिए कौन सा देखिए यंत्र है भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा यंत्र है भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सीस्मोग्राफ आपको याद रखना है जी, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध याद रखिएगा कौन सा है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, टिहरी बांध आपको याद रखना है। आगे देखेंगे आईआईटी का देखिए पूर्व जो रूप है, देखिए आईआईटी का पूर्व रूप जो है क्या है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी देखिए आपका दिया गया साथियों राइट आंसर। देखिए क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, डेली क्लास में आपको जुड़ना है जी, ठीक है। अगर आपको इस बार यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना है तो किस तिथि को बाल दिवस देखिए मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा किस तिथि को बाल दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, जितने लोग यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बता रहे राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही आंसर आपका देखिए बी हो जाए, कौन सा? सुकुमार सेन आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि शून्य की जो खोज है यह किसने की थी? शून्य का खोज आपको याद रखना है कि यह किसने की? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाए, सॉरी आर्यभट्ट के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल है कि ब्लैक होल शब्द जो है यह किसने दिया था? बताएंगे ब्लैक होल जो शब्द है यह किसने दिया था?
तो सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, सी को लॉक करेंगे, जॉन मिशेल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताएंगे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सभी को याद रखना है, यहाँ पे लॉक करेंगे सी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा देखिए ग्रह है जो अपनी सुंदर रिंग्स छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, शनि। देखिए आपका उत्तर दिया गया है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है जी। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है यह कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइएगा कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, कौन सा? तो त्वचा आप लोग याद रखिएगा, त्वचा देखिए आपको याद रखना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा यह कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चेरापूंजी आपको याद रखना है। देखो वेदों की जो संख्या है यह कितना है? चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वेदों की संख्या कितना है। तो सभी को याद रखना पे सी ऑप्शन, जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह देखिए कहलाता है? तो याद रखेंगे कौन सा ग्रह है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन और आगे बढ़ जाएंगे, शुक्र को याद रखिएगा। और अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो सभी को याद रखना है ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया गया है जी, 3 आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? बताइएगा, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी देखिए आपका दिया गया है 1942 में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1942 आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आर्य समाज की जो स्थापना है यह किसने की? तो ऑप्शन सी देखिए आपका दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है पंचतंत्र के लेखक यह कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक आपको याद रखना है कौन है? सही उत्तर आपका देखिए विष्णु शर्मा, यानी बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी साथी क्लास को ज़रूर लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए इससे और ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको करा पाएँ। आप लोगों को परीक्षा में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा आपको हेल्प मिलेगा। मायोपिया देखिए किससे संबंधित रोग होता है? मायोपिया आँख से होता है, किससे? तो आँखों से होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि द हिंदू अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? बताइए, द हिंदू अखबार याद रखिएगा अंग्रेजी यहाँ पर देखिए दिया गया है जी, ऑप्शन बी, पी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह किसे है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन आपको देखिए याद रखना है, दुग्ध उत्पादन आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देखिए कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं जी? तो ऑप्शन देखिए दिया गया आपका बी, 28 फरवरी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे जो लंबी सुरंग है यह कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग याद रखेंगे, ए ऑप्शन देखिए आपका दिया गया यहाँ पे, लॉक करेंगे परीक्षा में, आगे बढ़ेंगे जी। अगला सवाल कर रहा है कि किस वर्ष भारत ने अपना जो संविधान है अपनाया था? तो किस वर्ष अपनाया था जी? 1950 देखिए आपका दिया गया है। नील आंदोलन किसे समझते हैं? नील आंदोलन आप लोग कमेंट कीजिएगा, सभी को देखना है कि कितने लोग सही जवाब